जय जगन्नाथ। यह पापी उन गद्दारों के नाम जो कभी खुश नहीं होते। देश में अजीब मनहूसियत फैला रखी है जो विदेश में बैठे लोगों को भी नजर आ जाती है। प्रयागराज में हाल ही में ऐतिहासिक कुंभ हुआ जिसमें 66 करोड़ लोग नहाए। पिछली साल राम मंदिर बना, पर तू है खुश होने का नाम ही नहीं लेता। सनातन प्रभु से एकाकार का नाम है सब कष्ट भूल जाने का। देश में पिछले 11 साल से सनातन की हवा चल रही है, पर तू है कि भक्ति का चरम सुख लेने को तैयार ही नहीं। अबे इतना खुश तो हो लेता कि हम खुशहाली सूचकांक में पाकिस्तान से ऊपर आ जाते हैं। भूखे तो वे भी हैं, बेरोजगार भी, और धर्म के नाम पर उन्मादी भी। फिर हमारे प्रयासों में क्या कमी रह गई? ना बुरा दो। खुश रहना कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। बहुत से लोग यह सुनकर ही खुश हो जाते हैं कि भारत कभी सोने की चिड़िया था, भले ही खुद के पास सोने के लिए झोंपड़ी तक ना हो। बहुत से बच्चे इसलिए दुखी रहते हैं कि सुबह सुबह उनके माँ बाप उन्हें नींद से उठाकर स्कूल भेजते हैं। हमने स्कूल बंद करा दिए। अब स्कूल में मास्टर ही नहीं है तो पीटेगा कौन? टीवी चैनल रोज हिंदू गौरव के गीत गाते हैं। हमारे चिकित्सकों ने ऐसी तकनीकी विकसित कर ली है कि भूख से मरे व्यक्ति का पोस्टमार्टम कर उसके पेट से रोटी का टुकड़ा खोज निकालते हैं और बता देते हैं कि वो भूख से नहीं मरा। आजादी के 100 साल पूरे होने पर हम विकसित बन जाएंगे, पर तेरी रोनी सूरत का क्या करूं? खुश रहने के तरीके सीखने हैं तो मोदी जी से सीख। बचपन में स्कूल से चौक चुराकर अपने कैनवास के जूतों पर पॉलिश कर लिया करते थे। चाय बेची, भीख मांगी, उनकी माँ ने दूसरों के घरों में बर्तन तक साफ किए, पर वे दुखी नहीं थे। दुखी वे उस समय भी नहीं हुए जब गुजरात में दंगों की मनगढ़ंत कहानियां लोग सुना रहे थे और लाशें गिन रहे थे। यहां तक कि अटल जी ने भी उन्हें राजधर्म का पालन करने की नसीहत दे डाली थी। हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है, यह सुनकर ही खुश हो लेता। मोदी जी के कहने पर युद्ध रुक जाते हैं, यह सुनकर भी खुश हो सकता था। खुश होने के लाख बहाने हैं। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की है, यह सुनकर, या फिर जज के घर मिले नोटों की गड्डी देखकर। तुझसे अच्छे तो इस देश के राज्यपाल हैं जिनसे कहा जाता है कि अब जवान हंसेगा तो हंसने लगते हैं। सुन, जल्दी ही संभल में कल की अवतार होगा, क्योंकि वहां जामा मस्जिद तोड़ने की तैयारियां हो गई हैं। अब इस बार होली पर मुसलमानों को खुलेआम धमकाया, यह सुनकर तो मुस्कुराया होगा। चल ठीक है, कसम से बताना, मस्जिद के सामने नाचकर तो खुशी हुई होगी। सरकार तेरी खुशी के लिए औरंगजेब की मजार क्या पूरा इतिहास ही खोदने को तैयार बैठी है, पर क्या करें, वह चाहकर भी मुगल काल को गायब नहीं कर पा रही है। मुगल काल गायब होते ही भक्ति काल भी हो जाएगा। तब हम सूर, तुलसी, कबीर से लेकर रसखान तक के भजन कैसे गाएंगे? जब बाबर गायब होगा तो बाबरी मस्जिद भी होगी। अब औरंगजेब का क्या करें? लोग तो अडवाणी को भी शाहजहां बोलते हैं। पूरा इतिहास खून से सना है। राजा हिंदू हो या मुसलमान, कहानी पौराणिक हो या ऐतिहासिक। महाभारत भाइयों के बीच में हुआ। कंस ने अपने ही नवजात भांजों की हत्या की। बाली को उसके भाई सुग्रीव ने मरवाया, रावण को विभीषण ने। प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्याकश्यप की हत्या करवाई तो ध्रुव के चक्कर में उसकी बुआ होलिका जल मरी। सम्राट अशोक ने अपने पूरे परिवार को मार दिया। पृथ्वीराज चौहान ने अपने नाना आनंद पाल सिंह को धोखा दिया। खानुआ के युद्ध में राणा सांगा और हसन का मेवाती मिलकर बाबर से लड़े और घायल राणा सांगा को उन्हीं के सगे संबंधियों ने जहर देकर मार डाला। महाराणा प्रताप और अकबर साड़ू भाई थे। सन 57 की लड़ाई बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ी गई और सिंधिया ने महारानी लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी की। उसके बाद कोई भी भारतीय राजा ऐसा नहीं रहा जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी। कुछ नहीं तो हमारे नेताओं से कुछ सीख ले। वे दल ही नहीं, आत्मा और आचरण भी आसानी से बदल लेते हैं। एक पल में सेकुलर, दूसरे में कम्युनल। जिस तरह हास्य कवि अपनी कविता सुनाने के लिए कुत्ता शब्द आते ही लोगों को हंसाने के लिए भौंकना शुरू कर देता है, नेता भी उसी स्थिति में पहुंच गया है। पर लोग है कि हंसी नहीं रहे। मोदी जी ने संसद में कहा कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उन्होंने महसूस किया कि कैसे देश 1000 साल के लिए तैयार हो रहा है।
कुंभ में राष्ट्रीय और सामूहिक चेतना का विस्तार हुआ। मोदी जी ने कुंभ का पानी मॉरिशस लेकर गए, वहां के लोग उससे नहाकर खुश हुए। पर एक तू है जो देश को बदनाम करने में लगा है। अबे भूखा है तो चमनप्राश खा, बेरोजगार है तो काम कर। अब तू कहेगा कि दुखी इसलिए है क्योंकि संसद में पूरे भाषण के दौरान कुंभ आयोजन के लिए मोदी जी ने एक बार भी योगी का नाम नहीं लिया, या कुंभ में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि नहीं दी, तो तय मान तू दुखी नहीं है, विपक्ष का बहकाया हुआ है। शेष कुशल आपका भक्त सेवक राम। नमस्कार।